मैं अनपढ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनाम हो गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावे और बयान कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ा रहे हैं। देश की सियासत में अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट वाली फाइल एक बार फिर खुल चुकी है। इस बार अशोक गहलोत ने दावा किया है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस आलाकमान उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन उनके साथ साजिश की गई और उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि कौन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहेगा। जब सोनिया गांधी ने मुझसे कहा तो क्या मैं मना करूंगा? मुझे लगता है कि मेरे साथ साजिश की गई। मैं तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहता था। तभी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे देश की। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पता है कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद गांधी जी अध्यक्ष रहे हों, पंडित नेहरू रहे हों, मोतीलाल नेहरू रहे हों, कौन नहीं रहा, सरदार पटेल रहे हों, उस कांग्रेस प्रेसिडेंट मुझे बना रही है सोनिया गांधी और कांग्रेस, तो मैं मना करूँगा? मैं मना करूँगा? वो तो इस तरह से बना दी, वो भी कॉन्स्पिरेसी थी मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई, अचानक ये ऑब्जर्वर आ गए, अचानक ये तमाशा हो गया, बदनाम हो गया। हिंदुस्तान में लोग समझते हैं अशोक गहलोत जो है उसको मुख्यमंत्री रहना था, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना था, इसलिए रिवोल्ट हुआ। मुझसे कितने नज़दीक आदमी भी देश में हैं, कितने नज़दीक मेरा खुद का मिलने वाला हो, उसके दिमाग में यही बात है कि भाई अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री रहना था, इसलिए रिवोल्ट करवा दिया। अब मैं उनको कैसे समझूँ? अब आज मैं समझा रहा हूँ। अशोक गहलोत के दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं बीजेपी को हमला करने का नया मौका मिल गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि शायद सचिन पायलट को कांग्रेस कोई नई जिम्मेदारी देने पर विचार कर रही है, इसीलिए अशोक गहलोत में छटपटाहट है। वहीं शहजाद पूनावाला का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का नया चैप्टर शुरू हो गया है। एनडीए की सहयोगी जेडीयू अशोक गहलोत से साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा मांग रही है। कि मुझे लगता है कि सचिन पायलट साहब को कांग्रेस पार्टी कोई न कोई नई जिम्मेदारी देना ऐसा कंसिडर कर रही है, इसलिए ये छटपटाहट है। और ऐसी छटपटाहट हमेशा उनकी हर ऐसे मौके पर आती रहती है, वो जिनको बोतल से बाहर निकालते हैं। उल्टा मैं ये कहूंगा कि गहलोत साहब खुद बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि अब वो जिस तरह से पिछले 40 साल से राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में धुरी पर थे, अब वो धुरी से स्लिप आउट हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान के जादूगर ने फिर से जादू दिखाने का काम किया है और इस बार ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का हमने पुराना अध्याय देखा था गहलोत बनाम पायलट का, अब वो गहलोत बनाम पायलट ही नहीं बल्कि गहलोत बनाम खड़गे जी बन चुका है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमला खड़गे जी पर है। भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बना रही थी, पर षड्यंत्र से अशोक गहलोत जी को रोका गया और ऑब्जर्वर सडनली आ गए। ऑब्जर्वर कौन थे? खड़गे जी थे। और फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन बना? खड़गे जी बने। तो सीधा हमला गहलोत जी ने खड़गे जी पर किया है। और कांग्रेस पार्टी का तो चरित्र है टुकड़ों में बिखर जाना। अभी कर्नाटका में तो दिख ही रहा है, डीके शिव कुमार बनाम सिद्धरमैया अभी भी चल रहा है। केरलम में भी देखा हमने कि कैसे सीएम पोस्ट को लेकर माथापच्ची हुई। हमने ये पंजाब में तो देखा है। अब राजस्थान में नया चैप्टर शुरू हुआ है कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का यह बयान कि साजिश हुआ है, कौन है साजिश करता, इसके नाम का खुलासा करिए। चूंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर में क्या आंतरिक लोकतंत्र नहीं है? क्या गांधी परिवार ने साजिश किया है? किसने साजिश किया? अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है गहलोत साहब आपके पास? अब तो पाने के लिए यश है, तो यश तो तभी मिलेगा जब आप कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आपके खिलाफ साजिश किया, और उस साजिशकर्ता का पूरा ब्यौरा दीजिएगा, तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस बिगड़ते हुए जनाधार में आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे। अशोक गहलोत के दावे पर कांग्रेस के दिग्गज नेता कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अलग ही दावा कर रहे हैं। प्रमोद कृष्णम का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका शिकार सचिन पायलट हो रहे हैं। अशोक गहलोत जी
एक वरिष्ठ नेता हैं, वो भी राजस्थान के। उनके मन की बातों को मैं जानता तो नहीं हूँ, मगर वो जो कह रहे होंगे उसके बारे में मुझे कुछ भी टिप्पणी नहीं करना है। राहुल गांधी और उनकी टीम सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे, अभी भी नहीं चाहते। अब अशोक गहलोत फिर बोलने लगे। सवाल ये है कि जब सिद्धरमैया को हटाया जा सकता है, अमरिंदर सिंह को हटाया जा सकता है, तो अशोक गहलोत को क्यों नहीं हटाया गया? और अगर अशोक गहलोत ने कांग्रेस हाईकमान की बात का उल्लंघन किया तो उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? किया जा सकता था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसका शिकार सचिन पायलट हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान नहीं सौंपी जाएगी, क्योंकि सचिन पायलट को अगर कमान सौंपी जाती है तो सचिन पायलट में लोग संभावनाएं देख रहे हैं, और जिस नेता में संभावनाएं होंगी उसको राहुल गांधी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। कौन किसके खिलाफ साजिश कर रहा है और कौन साजिश का शिकार हो रहा है, इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुल मिलाकर कहें तो राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस संकट से कैसे निपटता है। अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का चैप्टर जल्द ही क्लोज होता है या कांग्रेस के लिए नया सिरदर्द बनता है।